नमस्कार दोस्तों। चलिए आपका स्वागत है शादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड जीके जीएस में। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अधिगम क्या चीज़ होती है, शिक्षण कौशल से संबंधित बात करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि अधिगम क्या होता है, अधिगम के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझेंगे और अधिगम को अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने किस तरह से परिभाषित किया है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। हम लोग जानते हैं कि अधिगम क्या होता है। ठीक है, चलिए अधिगम आज हम लोग जानेंगे अधिगम, जिसको इंग्लिश में आप किस नाम से जानते हैं, लर्निंग। समझिएगा, लर्निंग का सिंपल सा मतलब है, लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना। ठीक है, अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग, और लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना। यानी ये जो सीखने की प्रक्रिया है ये सतत चलती रहती है। इंसान या मनुष्य जो है जन्म से ही सीखना क्या करता है, प्रारंभ कर देता है और मृत्यु पर्यंत वो क्या रहता है, चलता रहता है। यानी जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक सीखने की जो प्रक्रिया है ये सतत चलती रहती है, ये सतत इसका विकास होता रहता है। और इसके लिए किसी पर्टिकुलर सिर्फ जगह की बात नहीं होती, चूँकि है ना, जब बच्चा सीखता है, जो अधिगम करता है, तो उसके लिए जो है ना, आपने देखा होगा कि किसी पर्टिकुलर जगह पर भी चीज़ों को बच्चा सीखता है और इनफॉर्मल वे में भी उसे क्या करता है, बच्चा सीखता है। और जो बच्चा जितना सीखता है उसके अंदर उतना ही क्या होता है, विकास होता है। तो आज हम लोग अधिगम का कॉन्सेप्ट जानेंगे कि अधिगम को अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने किस तरह से परिभाषित किया है। वुडवर्थ का क्या कहना है ना, क्रू एंड क्रू का क्या कहना है, जो कि सीधा सीधा कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। अगर हम अधिगम की बात करें तो अधिगम को है ना हम लर्निंग के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, सीखना। और ये क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य अपने जन्म लेने के शुरुआत, जन्म लेने के समय से ही क्या करता है, इस प्रक्रिया की शुरुआत कर देता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तो वो उसे क्या करता है, उसके अंदर ये प्रक्रियाएं चलती रहती है और वो मुसलसल लगातार क्या करता रहता है, सीखता रहता है। तो ये जो अधिगम है ये कितने तरह के होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं और अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने इसके बारे में क्या क्या कहा है। अगर मैं अलग अलग मनोवैज्ञानिक की बात करूं तो मैं कुछ है ना मनोवैज्ञानिक के डेफिनेशंस आपके सामने लिख रहा हूं, चूंकि कहीं ना कहीं डेफिनेशन से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। जिसमें वुडवर्थ के अनुसार अगर देखा जाए, क्या वुडवर्थ, आपने नाम सुना होगा, वुडवर्थ के अनुसार अगर देखा जाए तो इन्होंने अधिगम को जो परिभाषित किया है वो इस तरह से परिभाषित किया है कि वुडवर्थ का कहना है कि नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम कहलाता है। नवीन ज्ञान, समझिएगा, नवीन ज्ञान एवं है ना नवीन, है ना नवीन प्रतिक्रियाओं है ना को प्राप्त करना है ना ही अधिगम कहलाता है। यानी वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ का यह कहना है कि नई चीजों के बारे में ज्ञान हासिल करना या नई चीजों को सीखना या नई प्रतिक्रियाएं आपके अंदर आ जाएं तो वो क्या है, एक तरह से अधिगम है। ये वुडवर्थ का कहना है। अगर मैं गिलफोर्ड की बात करूं, है ना, गिलफोर्ड की बात करूं, है ना, आप याद रखिएगा, गिलफोर्ड के अनुसार ये कहा जाता है कि अधिगम जो है ना व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। यानी व्यवहार के द्वारा व्यवहार में आने वाला परिवर्तन, है ना, आने वाला या होने वाला परिवर्तन, है ना, परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ये किसके अनुसार है, गिलफोर्ड के अनुसार। अगर आप क्रू व क्रू की बात करें, यानी क्रू एंड क्रू की बात करें, क्रू व क्रू की बात करें तो इन्होंने जो अधिगम को डिफाइन किया है वो इस तरह से डिफाइन किया है कि सीखना आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना, है ना, ज्ञान, आदतों, है ना, सीखना, ज्ञान, आदतों, है ना, तथा अभिवृत्तियों का अर्जन, तथा है ना अभिवृत्तियों, है ना, तथा अभिवृत्तियों, समझिएगा, अभिवृत्तियों का अर्जन यानी उसका हासिल करना ही क्या कहलाता है, लर्निंग कहलाता है।
अधिगम कहलाता है। अब देखिए अभिवृत्ति क्या चीज होती है। अभिवृत्ति शब्द को हम लोग समझ लें यानी किसी चीज से संबंधित जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू हैं, यानी सकारात्मक भाव या नकारात्मक भाव के बारे में जानकारी हासिल करना, यही क्या कहलाता है क्रू के अनुसार, है ना, वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अगर आप जो है ना गेट्स की बात करें, किसकी बात करें, गेट्स की बात करें, है ना, गेट्स की बात करें, मैं कुछ मनोवैज्ञानिक के यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ और उन्होंने जो अधिगम को जिस तरह से परिभाषित किया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, चूंकि एग्जाम में सीधा सीधा कभी कभी ये थॉट्स भी पूछ लिए जाते हैं। अगर आप गेट्स की बात करें तो गेट्स का कहना है अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, यानी अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा, है ना, व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो ये जो मैं डेफिनेशंस लिख रहा हूं आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं सबकी बात एक जैसी है, बस कुछ बदलाव के साथ। भाई आपने वुडवर्थ के बारे में क्या सुना, नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना, यानी नई चीजें आप सीख लें, ये क्या है, अधिगम है वुडवर्थ के अनुसार। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के द्वारा व्यवहार में आने वाला जो परिवर्तन होता है, व्यवहार में जो होने वाला परिवर्तन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, अधिगम के नाम से जानते हैं। जाहिर सी बात है जब हम किसी चीज को सीखेंगे, जब जानेंगे तो हमारे व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा। भाई आप सुनते होंगे किसी के बारे में कि वो सभ्य इंसान है या वो असभ्य इंसान है, तो वो जो सभ्यता आई है वो कैसे आई है, भाई सीखने के बाद ना उसके व्यवहार में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अगर हम क्रू एंड क्रू की बात करें तो सीखना ज्ञान, आदतों तथा अभिवृत्तियों का अर्जन, यानी किसी चीज के बारे में उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू को समझना और उसके बारे में जानना, ये क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अगर आप गेट्स की बात करें तो अनुभव के आधार पर या प्रशिक्षण के द्वारा, है ना, जो व्यवहार में बदलाव होता है, यानी आप किसी को प्रशिक्षण दें, किसी को ट्रेनिंग दें और ट्रेनिंग के बाद उसके अंदर जो व्यवहार में बदलाव आता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, अधिगम के नाम से जानते हैं। ये गेट्स का कहना है। तो कुल मिलाकर अधिगम का मतलब ही क्या होता है, सीखना होता है, जिसको अलग अलग ढंग से अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने क्या किया है, परिभाषित किया है। ठीक है ना। और अगर स्किनर की बात करें तो स्किनर का कहना है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यानी उत्तरोत्तर का मतलब होता है क्रमशः, यानी लगातार। ठीक है, ये स्किनर का कहना है कि लगातार, है ना, समय समय के अनुसार जो व्यवहार में बदलाव होता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, हम अधिगम के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग अपने रूप से क्या किया है, डेफिनेशन व्यक्त किया है। अब जानते हैं कि अधिगम के प्रकार क्या होते हैं, अधिगम को किस किस तरह से, है ना, एक तरह से डिफाइन किया गया, ये तो हमने जान लिया, लेकिन उसके प्रकार क्या होंगे, कितने तरह के अधिगम होते हैं, ये चीज हमें दरअसल क्या करना है, समझना है, जो कि सीधा सीधा कहीं ना कहीं आपसे क्या किया जाता है, प्रश्न में पूछ लिया जाता है। अगर हम अधिगम के प्रकार की बात करें मेरे भाई, तो अधिगम दो तरह के होते हैं, आपने हो सकता है पढ़ा भी होगा। एक अधिगम जो होता है वो फॉर्मल होता है, एक क्या होता है, फॉर्मल होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, औपचारिक, है ना, आप क्या कहते हैं, औपचारिक। और दूसरा क्या होता है, इनफॉर्मल। दूसरा क्या होता है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल अधिगम का मतलब होता है अनौपचारिक, है ना, अनौपचारिक, समझिएगा, है ना। अब देखिए ये औपचारिक और अनौपचारिक जो अधिगम है ये है क्या, भाई फॉर्मल अधिगम का मतलब ये होता है वो अधिगम, वो सीखना जिसमें, है ना, जो टीचर है या ट्यूटर है वो किसी को क्या करता है, सिखाता है ना, फॉर्मल वे में, औपचारिक वे में। जैसे स्कूल में जो बच्चा सीखता है तो वो क्या है, एक तरह से फॉर्मल अधिगम है, बस समझिएगा। और इनफॉर्मल अधिगम जो होता है ये वो अधिगम होता है जो स्कूल के बाहर, जैसे परिवार में बच्चा सीखता है, अपने दोस्त यार से बच्चा सीखता है, समाज में होने वाले क्रियाकलापों से बच्चा सीखता है। ये जो हमारा अधिगम है ये कैसा अधिगम है, इनफॉर्मल अधिगम है, अनौपचारिक अधिगम है, समझिएगा इस बात को, है ना। अगर फॉर्मल अधिगम की बात करें तो फॉर्मल अधिगम का मतलब क्या है कि कक्षा में जो चीजें बच्चों को सिखाई जाती है वो क्या है, फॉर्मल अधिगम है। या फिर जो शिक्षा का क्षेत्र है ना, या फिर आप कहें शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र जो है जैसे स्कूल है, विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, कोचिंग संस्थान है, ये क्या है, ये फॉर्मल अधिगम बच्चा यहाँ पर प्राप्त करता है। और अनौपचारिक अधिगम की बात करें तो अनौपचारिक अधिगम जो है वो बच्चा कहाँ सीखता है, या तो
परिवार से सीखता है, परिवार के बाद बीच जो क्रियाकलाप होती है उससे बच्चा सीखता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? अनौपचारिक अधिगम के नाम से जानते हैं। या फिर दोस्त, या है ना दोस्त, है ना, या फिर सगे संबंधी, है ना, इन लोगों से जो बच्चा सीखता है, या फिर समाज से जो बच्चा सीखता है, आप ये कह सकते हैं समाज या दोस्त से या सगे संबंधी से जो बच्चा, है ना, चीजों को अर्जन करता है ना, चीजों को सीखता है, वो एक तरह से क्या है? अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल अधिगम है, अनौपचारिक अधिगम है। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से अधिगम को दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल यानी औपचारिक और इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। और फिर ये अधिगम भी जो है ना आगे चलकर और इसके डिवीजन होते हैं। जैसे आप अगर फॉर्मल अधिगम की बात करें तो फॉर्मल अधिगम जो होता है, जैसे आपने सुना होगा ज्ञानात्मक अधिगम होता है, ये एक तरह से क्या है? फॉर्मल अधिगम है। इसी तरह से आपने सुना होगा संवेदनात्मक अधिगम, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों है, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा आपने सुना होगा गामक अधिगम, ये जो अधिगम होता है ये क्या होता है? इनफॉर्मल होता है। तो चलिए इन सब के बारे में भी बात करते हैं कि भाई फॉर्मल अधिगम में क्या अधिगम है और फिर उसके भी कितने प्रकार हैं, उस चीज को भी हम लोग जान लेते हैं। चलिए एक एक करके आगे की हम लोग बात करते हैं। यहां तक शायद आप बात समझ गए होंगे कि अधिगम दो तरह के होते हैं, फॉर्मल यानी औपचारिक और इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। फॉर्मल अधिगम का मतलब यानी जहां पर ट्यूटर जो है, टीचर जो है बच्चों को क्या करता हो? सिखाता हो, वो क्या है? फॉर्मल अधिगम है। और जहां पर बच्चे को ट्यूटर या टीचर या कोई मेंटोर ना सिखाकर बल्कि बच्चा खुद समाज के बीच रहकर, दोस्तों के बीच रहकर, परिवार के बीच रहकर जो लर्निंग प्राप्त करता है, जो अधिगम प्राप्त करता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? इनफॉर्मल अधिगम के नाम से जानते हैं। चलिए अब देखिए ये जो फॉर्मल अधिगम है इसके भी प्रकार होते हैं, है ना, और ये जो इनफॉर्मल अधिगम है इसके भी प्रकार होते हैं। क्या क्या होता है? चलिए भाई इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले अगर फॉर्मल अधिगम की हम बात करें तो फॉर्मल अधिगम में आपने सुना होगा ज्ञानात्मक अधिगम। क्या सुना होगा आपने? ज्ञानात्मक अधिगम, है ना, ज्ञानात्मक अधिगम, है ना, जिसको इंग्लिश में हम किस नाम से जानते हैं? कॉग्निटिव लर्निंग, है ना। मैं इंग्लिश इसलिए लिख दे रहा हूं कि कभी कभी हिंदी में समझ में नहीं आता। कॉग्निटिव लर्निंग, है ना, कॉग्निटिव लर्निंग को हम किस नाम से जानते हैं? ज्ञानात्मक अधिगम के नाम से जानते हैं। अब देखिए ज्ञानात्मक अधिगम का मतलब क्या हुआ? ज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग का मतलब ये हुआ कि जो अधिगम चिंतन, बुद्धि, कल्पना के आधार पर जो चीज सीखी जाए, यानी चिंतन के आधार पर, ज्ञान के आधार पर जो चीज आप सीखते हैं, लर्न करते हैं, वो एक तरह से क्या है? ज्ञानात्मक अधिगम है। समझिएगा, है ना। अब ये जो ज्ञानात्मक अधिगम है, आपने क्या सुना? चिंतन के आधार पर, है ना, चिंतन, समझिएगा क्या क्या मैं लिख दे रहा हूं? चिंतन के आधार पर, तर्क के आधार पर, ज्ञान के आधार पर जो अधिगम प्राप्त करते हैं वो एक तरह से क्या है? ज्ञानात्मक अधिगम है। कॉग्निटिव यानी चीजों को पहचान कर, कॉग्नाइज का मतलब ही होता है ना, कॉग्नाइज का मतलब ही होता है चीजों को पहचानना। तो उस अधिगम को हम किस नाम से जानते हैं? ज्ञानात्मक अधिगम के नाम से जानते हैं। अब इसके भी प्रकार होते हैं, आपने कभी सुना होगा प्रत्यक्षात्मक। इसके प्रकार होते हैं क्या? प्रत्यक्षात्मक, है ना, प्रत्यक्षात्मक होता है, समझिएगा, प्रत्यात्मक होता है, प्रत्यात्मक, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा क्या? सहचार्यात्मक, सहचार्यात्मक, समझिएगा, है ना। प्रत्यक्षात्मक को किस इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? है ना, परसेप्चुअल, है ना, परसेप्चुअल, है ना। प्रत्यात्मक को किस नाम से जानते हैं? कॉन्सेप्चुअल, है ना, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल। और सहचार्यात्मक को किस नाम से जानते हैं? लर्निंग विद एसोसिएशन, लर्निंग विद एसोसिएशन, समझिएगा। अब देखिए प्रत्यक्षात्मक शब्द से ही समझ में आ रहा है, यानी प्रत्यक्ष रूप में किसी चीज को आप जब डायरेक्ट देखकर या छूकर या सुनकर जब किसी के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं या कुछ सीखते हैं, कुछ उसके बारे में आपको मालूमात हासिल होती है, तो वो क्या है? एक तरह से प्रत्यक्षात्मक यानी परसेप्चुअल, है ना, क्या है? वो अधिगम है। जैसे मान लिया जाए, है ना, आप जलती हुई मोमबत्ती को
है ना, छूकर आपको अनुभव क्या होगा कि भाई कोई चीज आग है जो जल रही है, तो ये क्या है, प्रत्यक्षात्मक है। यानी जिसको छूकर, देखकर, है ना, आप एक कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहलाता है। यानी मूर्त वस्तुओं को देखकर, छूकर या सुनकर, अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मूर्त वस्तुओं को देखकर, छूकर, है ना, देखकर, छूकर या सुनकर, है ना, सुनकर जो अधिगम आपको प्राप्त होता है, जिसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है, वो क्या है, प्रत्यक्षात्मक क्या है, अधिगम है। अगर प्रत्यात्मक अधिगम की बात करें, कॉन्सेप्चुअल अधिगम की बात करें, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी विषय वस्तु के संबंध में अमूर्त चिंतन या तर्क वितर्क के आधार पर जब आप किसी चीज को जान पाते हैं, यानी कोई चीज है उसके बारे में जब आप चिंतन मनन करते हैं, उस पर तर्क वितर्क करते हैं, जब डिस्कशन करते हैं, जब उस पर बात करते हैं, उसके बाद जो आपके सामने उसका नतीजा निकल कर आता है, उसके बारे में आप जान पाते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रत्यात्मक, है ना, अधिगम कहलाता है। यानी प्रत्यात्मक अधिगम का मतलब होगा विषय वस्तु के संबंध में अमूर्त चिंतन, है ना, विषय वस्तु के संबंध में, विषय वस्तु के संबंध में, समझिएगा, है ना, विषय वस्तु के संबंध में, है ना, विषय वस्तु के संबंध में, है ना, अमूर्त चिंतन, है ना, अमूर्त चिंतन, तर्क वितर्क के आधार पर, है ना, जानना, ये क्या कहलाता है, प्रत्यात्मक, ये क्या कहलाता है, प्रत्यात्मक अधिगम। यानी प्रत्यक्षात्मक अधिगम आपने सीधे तौर पे सुना कि जिसको छूकर, देखकर, सुनकर जिसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है, वो क्या है, प्रत्यक्षात्मक, जिसको परसेप्चुअल कहा जाता है इंग्लिश में, यानी मूर्त वस्तुओं को देखकर, छूकर या सुनकर। अगर प्रत्यात्मक अधिगम की बात करें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्चुअल, इसका मतलब क्या होता है, विषय वस्तु के बारे में, है ना, विषय वस्तु के संबंध में अमूर्त चिंतन, तर्क वितर्क, डिस्कशन, बातचीत करके जो जानकारी आपको प्राप्त होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रत्यात्मक, है ना, अधिगम के नाम से जानते हैं। सहचार्यात्मक अधिगम, अब देखिए यहां पर आपने क्या लिखा है, सहचार्य, सहचार्य यानी आगे चलकर, यानी मूव करके, यानी लर्निंग विद एसोसिएशन, यानी जो आपके पास पहले से अनुभव है, जो चीज आप पहले से जान रहे हैं, उस अनुभव के आधार पर, उस ज्ञान के आधार पर नया कुछ सीखना या नया कुछ जानना, ये क्या कहलाता है, आपका सहचार्यात्मक अधिगम कहलाता है। यानी सहचार्यात्मक अधिगम कहलाएगा पहले से सीखे गए अनुभव ज्ञान के आधार पर, मैं लिख दे रहा हूं, है ना, पहले से सीखे गए, है ना, ज्ञान के आधार पर नया सीखना, नया कुछ सीखना, ये जो अधिगम होता है, ये क्या होता है, सहचार्यात्मक अधिगम होता है। तो याद रखिएगा, ज्ञानात्मक अधिगम किसे कहते हैं, जो चिंतन, तर्क, ज्ञान के आधार पर जो सीखते हैं, वो ज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है। उसके भी प्रकार होते हैं, प्रत्यक्षात्मक होता है, प्रत्यात्मक होता है, सहचार्यात्मक होता है। प्रत्यक्षात्मक यानी मूर्त रूप से किसी वस्तु को देखकर, छूकर या उसके बारे में सुनकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो प्रत्यक्षात्मक कहलाता है। प्रत्यात्मक क्या कहलाएगा, विषय वस्तु के बारे में चिंतन मनन करके, तर्क वितर्क करके जो जानकारी आपको प्राप्त होती है, वो क्या कहलाता है, प्रत्यात्मक कहलाता है। और सहचार्यात्मक यानी आगे चलकर, यानी जो अनुभव जिसके बारे में आपको पहले से है, उस अनुभव के आधार पर जब आप नया कुछ सीखते हैं, तो वो अधिगम क्या कहलाता है, सहचार्यात्मक अधिगम कहलाता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है और जिनको लिखना है जल्दी से लिख भी लें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अधिगम का और दूसरा प्रकार क्या है ना, जो कि फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है। आपने क्या सुना, ज्ञानात्मक अधिगम जो है ये क्या है, फॉर्मल है, उसके आपने प्रकार देखे, है ना। अब दूसरा देखिए क्या है, समझिएगा, है ना। और ये जो है ना सीधे सीधे आपके क्वेश्चन में आ जाता है ना, अधिगम के बारे में पूछ लिया जाता है। अब देखिए संवेदनात्मक अधिगम, है ना, संवेदनात्मक
अधिगम। ये जो अधिगम होता है ये औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। ठीक है, ये अधिगम, ये सीखना फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं संवेदनात्मक अधिगम क्या होता है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमोशनल लर्निंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? इमोशनल लर्निंग। इमोशनल लर्निंग, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमोशनल लर्निंग। यानी जहां पर इमोशनली आप किसी को क्या करें? प्रेरित करें, उत्तेजित करें, है ना। उस अधिगम को हम किस नाम से जानते हैं? उस सीखने को किस नाम से जानते हैं? इमोशनल अधिगम। यानी इमोशनल अधिगम को कहेंगे संवेदनशील, है ना, क्रियाओं पर आधारित जो अधिगम होता है। क्या? संवेदनशील क्रियाओं पर आधारित अधिगम। यानी जहां पर आप जो है ना बच्चे को क्या करें? प्रेरित करें, आप उसे उत्तेजित करें, है ना, कि उस चीज को सीखे। जैसे मान लिया जाए, है ना, जैसे आप इसको क्रियात्मक अधिगम के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्रियाओं के जरिया बच्चों को सीखने पर आप क्या करें? बल दें। जैसे मान लिया जाए साइकिल चलाना है, तैराकी सीखना है। अब जाहिर सी बात है कोई तैरता हुआ होगा, बच्चे को जब उसे आप दिखाएंगे कि वो देखो तैर रहा हो, तो उसके अंदर भी एक उत्तेजना पैदा होगी कि हम भी इस चीज़ को क्या करें? सीखें। या कोई साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाते वक्त आप उसे साइकिल चलाते हुए दिखाएं कि देखो ये ऐसे साइकिल चलती है, ये इस तरह से, है ना, चलाया जाता है। तो बच्चे के अंदर भी उस चीज़ को सीखने के प्रति उसके अंदर क्या होगी? उत्तेजना होगी। तो इस तरह का जो अधिगम होता है ना, इसे हम किस नाम से जानते हैं? संवेदनात्मक अधिगम के नाम से जानते हैं। चलिए तीसरा ये कि गामक अधिगम, है ना। गामक अधिगम क्या होता है भाई? गामक, है ना, अधिगम, समझिएगा। गामक अधिगम जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायनेमिक लर्निंग, है ना, डायनेमिक लर्निंग का मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी जो, है ना, समय के अनुसार जो बदलाव होता रहता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है, तो जब छोटा बच्चा होता है तो वो शुरुआत में क्या करता है? पैर हाथ हिलाना सीखता है, समझिएगा, है ना, कि पैर हाथ को कितना नियंत्रित करना है ये सीखता है। तो ये जो अधिगम है ये क्या है? गामक अधिगम है। यानी इसको डायनेमिक लर्निंग के नाम से जानते हैं। यानी प्रारंभिक अवस्थाओं में शरीर के संचालन एवं गति पर नियंत्रण, प्रारंभिक अवस्था में शरीर के संचालन एवं गति पर नियंत्रण, शरीर के संचालन एवं गति पर नियंत्रण करना सीखना क्या कहलाता है? गामक अधिगम कहलाता है। यानी जब बच्चा छोटा रहता है तो, है ना, शुरू में पैर हाथ हिलाना सीखता है, तो ये क्या है? डायनेमिक प्रोसेस है। ये लगातार उसमें बदलाव होता रहता है, ये परिवर्तन होता रहता है। तो इसी अधिगम को हम किस नाम से जानते हैं? गामक अधिगम के नाम से जानते हैं। चलिए और भी कुछ अधिगम होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मैं इसे रब कर रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मेरे हर क्लास, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी, रिकॉर्डेड वीडियो की भी और लाइव सेशन की भी, है ना। इस पर लाइव क्लास भी चला करती है ना। ठीक है, सिर्फ आज लाइव क्लास ऑफ है, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डेड वीडियोज़ के माध्यम से आप तक कुछ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, बाकी फिर कल जो है ना लाइव क्लास होगी, रोजाना शाम के 6:30 बजे लाइव क्लास होती है। तो लाइव क्लास से जुड़कर बहुत ज़्यादा आप चीज़ें सीख सकते हैं, आनंदमय हो सकते हैं, चूँकि वहाँ पर आपको कमेंट करने और आंसर करने का भी मौका मिलता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखिए अधिगम में और 2-4 बातें हम लोग जान लें। वाचिक अधिगम क्या होता है? वाचिक अधिगम, वाचिक अधिगम, ये कौन सा अधिगम होता है समझिएगा। वाचिक अधिगम को हम कहते हैं एक तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग। इंग्लिश में क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव
डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग। डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग यानी हिंदी में कहेंगे आप संकेत के आधार पर जो कुछ भी आप सीखते हैं, है ना, संकेत आदि के आधार पर, है ना, संकेत के आधार पर जो कुछ आप सीखते हैं वो क्या कहलाता है, वाचिक अधिगम कहलाता है, समझिएगा, ठीक है। इसी तरह से गत्यात्मक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम, है ना, ठीक है, यानी इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एक्टिविटी बेस्ड, है ना, लर्निंग। क्या कहेंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, है ना, क्या कहेंगे आप, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी विभिन्न क्रियाकलापों के जरिए, विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा, है ना, अधिगम प्राप्त करना, अधिगम प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है, गत्यात्मक अधिगम कहलाता है। यानी तरह तरह की क्रियाकलापों के जरिए जो बच्चा सीखता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, है ना, गत्यात्मक अधिगम के नाम से जानते हैं। और होता है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे, समस्या समाधान अधिगम, ये क्या होता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड लर्निंग। यानी कोई आपके सामने प्रॉब्लम आ गई, जब उस प्रॉब्लम को आप सुलझाते हैं, है ना, उस प्रॉब्लम का आप हल निकालते हैं, उसके बाद जो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है या जो कुछ भी आप सीखते हैं तो वो क्या कहलाता है, समस्या समाधान अधिगम कहलाता है। बात समझ रहे हैं? तो चलिए, अधिगम क्या है उसके बारे में आपने जाना, अधिगम के प्रकार क्या है उसके बारे में आपने जाना। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। कल हम लोग लाइव क्लास में शाम के 6:30 बजे मुलाकात करेंगे। ओके, आज के सेशन के लिए इतना ही, हम लोग कल मुलाकात करते हैं। ओके, थैंक यू।